प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुतीर जी को, दूसरे पुलो हरिदास गाँव में नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी रसिक पीतांबर चरण रूप च्युत ध्यान। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्यान में यही बर मांगत है। सखी निज राधिका भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊ मन। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। वाणी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहकारी। इन्हीं की कृपा मनाए हम विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपना मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धारी कै सनाथ की न है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कहे हम बिल सते जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखी चरुनन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरुबर। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल सवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। अभी तक आप श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 59वें पद की पहली लाइन के भावन को आपने कछु श्रवण किया। ये श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को श्री स्वामी हरदास जी लिख रहे हैं। श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते मांग रहे हैं बचन दे, आज मैं जो भी कछु मांग रहे हूँ आप मुझको बचन दो, मुझको विश्वास दिवाओ। मोते या बात हाँ, कौन सा विश्वास कौन सा वचन कौन सी हाँ करवा रहे हैं कि मान न करो। हे प्रीतम मैं तुमसे मान नहीं करूँगी, ऐसा श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी तो कह रहे हैं। भैया आपको यह बात को भी अपने मन में दृढ़ करके गांठ बांध के ये बात रखनी होगी कि ये जो भी कछु है रहे है, ये सब बिहार में है रहे है। या बिहार की विशेषता ही या प्रकार की है। सब कछु खेल बिहार को ही है भैया। चलबे फिर खाएबे
स्वामी जी महाराज को रस नहीं है, तभी या रस रीति पे हर कोई को मन नहीं टिक पावे है। उन्हें ऐसा लगे कि महाराज फिर कौन को करें, कहा करें, कहा लिखें। तो कहा ये गोदी इतनी बड़ी है कि जहाँ में प्रिया प्रीतम की सैया भी लगी हुई है, तो सब रीति सैचरी के भीतर ही समाहित हैं। तो ये सब भ्रमण की भीड़ आनो स्वाभाविक है जाए है, और ये भ्रमण की भीड़ आपके ही भीतर नहीं आई है। ये भ्रमण की भीड़ आप पे पहले जितनी भी या रस रीति पे चलवे वाले हैं, उन सब भीतर ये भ्रमण की गई है। तभी तो स्वामी दास जी कवित्व में कह रहे हैं कि जिन जिन के मन संदेह भ्रम भीड़ को, जिन जिन के मन में संदेह आए, भ्रम आए, भ्रमण की भीड़ इकट्ठी भई, महाराज स्वामी जी ने श्री अपनी कृपा ते श्री हरिदास नाम में जिनने अपना मन रंग लियो, उनकी सब भीड़ दूर है। ऐसे ही भ्रमण की भीड़ और आते आए, तो यह रस देश के रसिक ज्यादा नहीं मिला है। यदि स्वामी जी महाराज के घर में आए के मंत्र दीक्षा लेहू ले, तो भैया या रस को सुन के मन स्थिर पावे, क्योंकि कोई निशिवा सर तिथि मास ऋतु, ना रात्रि है ना तिथि है, निशिवा सर तिथि मास, और यहाँ कोई ना ऋतु। जे जग के त्योहार, और जितने भी जगत में त्योहार है वे सब यहाँ नहीं है। ते सब देखो भाव में, यहाँ सैचरी के हृदय में जीवन हो गए भैया, पंजाबी हमारी है जाती, हम है जा, वही हम त्योहार। ये सब कछु सहचरी के भावन के ऊपर ही आधारित ये रस देश है। ते सब देखो भाव में, छाड़ी जगत व्यवहार, और ये सब संभव तब होगा जब जगत के व्यवहार ते प्रतिष्ठा ते हमारा मन ऊपर होगा, और जगत के व्यवहार और प्रतिष्ठा को सब काहू के बस की बात नहीं है जो त्याग दें। श्री बिहारीदास जी महाराज एक दोहा के माध्यम से समझा रहे हैं, तीन हानि मानत जगत। जगत के जो लोग हैं वो तीन प्रकार की हानि को बहुत बड़ी हानि माने हैं। तीन हानि मानत जगत, पति पैसा के प्राण। पति प्रतिष्ठा थे, पति कहते, कोई हम बड़ाई करे, कोई हमें सम्मान दे, कोई हमें प्रतिष्ठित बतावे, तो बात महाराज हमारा को कोई देखे तो हमारा हृदय इतना भारी प्रसन्न है या अच्छा लगे। कोई सही सही बातों को खोल रख दे तो बात समय जैसे बिजली को फीज उड़ जाए ऐसे उड़ जाए। तो पिताजी कह रहे तीन मन्नत जगत पति, यदि चली को अच्छा नहीं मिले तो भैया भाई बहुत बड़ी हानि अपने को महसूस करे। भैया सर्वेश्वर मान के पर नहीं पैसा पर निधि कहा अतीत। भगवत ऋषि कुंडलिया में कह रहे हैं कि चाहे वो अपने को सिद्ध हो, चाहे वो साधक हो, चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो, चाहे भैया बहुत छोटे से छोटा आदमी हो, अंत में की इतनी कहना है या भगवत ऋषि जी अपने जमाने में लिख के गए हैं लगभग 250-300 साल पहले। तो परमेश्वर पर तीत नहीं लोग वन पतासी ना
पे भी है पैसा रुपती बिनु तो भई थी भगवती कह रहे हैं विश्वास के बिगर श्री बिहारी जी महाराज की कृपा के भैया तुम्हें भवसागर में जानो ही जानो है, रस सागर में तो आ ही ना सको। बिनु भगवत भव निधि पर गेही का अतीत, अतीत कहे विरक्तन ते गेही कहे गृहस्थीन ते, चाहे गृहस्थी हो चाहे साधु हो। गेही कहा अतीत श्याम सरोवर धन भूले, हमारा आदि धन हो सनातन पुरातन जो धन हो वह धन को तो हम यहाँ भूल गए आएंगे। और कनक कामिनी देखी रहे निशिवा सर फूल, कनक कहे भैया धन ते और कामनी स्त्री ते, स्त्री को देख देख के महाराज लड़की जब शिष्य बन जाए शिष्या बन जाए तो गुरु के भीतर कहा चलती रहे या बात को तो भैया बिहारी जी ही जाने। पहले तो लोग यह बात पे बड़ो विचारो करो करते, बुढ़िया बुढ़िया सभी जहर की सुपर कामिनी का नागिन जान सूंगत ही मर जाएगो गरुड़ मंत्र नहीं मान। यहाँ तो भैया आज तक स्वामी जी महाराज की रस रीति में ऐसी कौन से आचार्यजन की जीवन शैली रही है बाको आम बताओ। स्वामी हरदास जी महाराज के 12 शिष्य रहे भैया, बताओ शिष्या कौन सी है? श्री बिहारी दास जी की शिष्या कौन सी है? श्री नागेंद्र दास जी की शिष्या कौन सी है? सरल शिष्या। यहाँ आज तो अब तो भैया इनकी खोपड़ी भी मुड़ा राखी है और चारों तरफ गुदरीन को जाकू आप गुदरी कह रहे हो, बाजार में तो ये मिले ही जाए ओढ़ ओढ़ के और सब भैया विरक्तन की सिरमौर है रही है। आश्चर्य की बात तो ये है कि भगवत रसिक जी महाराज तो बिल्कुल ही आदेश ना दे रहे, श्री बिहारी दास जी तो बिल्कुल ही आदेश ना दे रहे। बिहारी दास जी तो ये कह रहे हैं कि भैया छाया पड़वे मात्र देवी भजन में अंतर आ सके है, और अब तो इन्हीं ही के हाथ को प्रसाद और इन्हीं को सत्संग सुनाना और यही सेवा में रहें। इनकी तो बिहारी जी ही जाने के भैया कहा होएगो कैसे होएगो। तो कनक कामिनी देखी रहे निशिवा सर फूले, शिष्यान को देख देख के महाराज ये हमारी शिष्या है, ये हमारी शिष्या है। आज के गुरु तो रात दिन फूले नहीं समा रहे हैं। दिन द्वय प्रभुता पाए कहे हम ही सर्वेश्वर। भगवत ऋषि जी कह रहे भैया ये 2 दिन की प्रभुता है, तुम अपने चाहे कितने भी बड़े भगवान बन जाओ, सर्वेश्वर सर्वधन ईश्वर मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही गुरु उनको गुरु हूँ, मोते बड़ा कोई संत नहीं है, ऐसा तुम अपने मन में सोच लो। भैया यदि काऊ बहन बेटी को दीक्षा हो देनी पड़ जाए तो वो तो भैया बाको तो पर्दा को भजन है। हमारे ठाकुर जी के जमाने में तटिया स्थान में कोई भी बहन बेटी और महाराज जी के सामने बैठ नहीं सकती है। का उस समय एक सुदर्शना नाम की प्रोफेसर ही लुधियाने की ही, वे उनके पति को निकुंज गमन है गयो, वो छोड़ छाड़ के वृंदावन आ गई ही। महाराज जी की उन्हें कंठी मंत्र दीक्षा ली, गुदरी भी बांध रहती ही। उनने राधा वल्लभ जी के मंदिर की बगल में एक अपनो निवास स्थान बनाया हो। बा निवास स्थान में उनने श्रीमद् भागवत जी की कथा कराई। बा जमाने में अलाराम घड़ी छोटी बारी 30 रुपया की आया करती है। हमारे ठाकुर जी महाराज जी के तेल लगाया करते हैं, जाड़े के दिन है और
बड़े महाराज जी की समाधि के पीछे, और वो भैया नाम जप करती ही। जैसे ही हमारे ठाकुर जी शाम को उत्थापन से पहले दंडोत करते हुए महाराज जी के पास जावे की तैयारी कर रहे हैं कि वो उठ के खड़ी है गई। बाने हमारे ठाकुर जी से श्री अरदास करी। वह समय हमारे ठाकुर जी की अवस्था 18 साल के आसपास की होगी और वो माता जी की अवस्था वो 35 साल की होगी। और वो खड़ी है के और आमने सामने है के हमारे ठाकुर जी से बात करने लगी कि बाबा हमने 8 घड़ी मंगाई है और ये केवल सेवा वारन के काजे हैं। जो सुखदेव दास पुजारी हैं, आप हैं, और भी जो भंडारी और 2-4 और बाबा जी, केवल 8 घड़ी सेवा वारन के काजे मंगाई है। तो आप आज 12 बजे वहीं प्रसाद पहियों को कर लो और 12 बजे ही आपको वहाँ आना अनिवार्य है। हमारे ठाकुर जी बोले माता जी हम तो स्थान छोड़ के कहूँ जाए नहीं है महाराज जी की बिगड़ आज्ञा के। बोले इसमें महाराज जी की आज्ञा लेने की आवश्यकता कहाँ है, और भी आएंगे आप भी आ जाओ। मैंने कि हम तो नहीं जामे कहीं भी महाराज जी की बिगड़ आज्ञा के। 2-4 सेकंड ही बाने बात करी होगी कि जैसे ही हमारे ठाकुर जी छोटे महाराज जी की समाधि की तरफ ते आए, रणछोड़दास जी की समाधि की तरफ ते, तो महाराज जी ऊपर अट्टा में थे, मोखा में थे, कछु झांक रहे और सुन रहे हैं हमारे ठाकुर जी की और वह मैया की बात। उनको हमारे ठाकुर जी को भी देख लिया। जैसे ही हम लोग भंडार में से चढ़ के अट्टा में गए और जाके दंडोत करी तो महाराज जी बोले क्यों रे जी राण तो ते कहा कह रही। तो सब बात महाराज जी को बता दी। धूप में बैठे हैं महाराज जी। हम अचला मंगवायो और अचला मंगवाए के बाकी लेके नीचे आए उतर के और आए के कही कितनी कितनी कही बातें जिन शब्दन को हम लोग यहाँ सुना नहीं सके हैं। बोले तो कोई यही छोरा पायो, तो कोई यही बाबा जी पायो। तने इतने बाबा जी में ये होरा सो बाबा जी छाटो है घर बुलाए बेके काजे, तुम्हारो का भरोसो और तुम जाने कब कौन के जीवन को खराब कर दो। कोई तो मारे तलवार की धार ते, तुम तो मारो काजर की कोर ते। खबरदार आश्रम में आई तो कौन ते पूछ के तू यहाँ भजन करवे के काजे बैठे। चली आवे बाबा जिनते आंख लड़ावे के काजो, न जाने कहाँ कहाँ कह डारी। बहुत रोई वो। महाराज जी ऐसी कोई बात नहीं है। बोल चुप रहे, हम जाने तुम्हारे भीतर की कहा बात रहे है। तो कहवे को तात्पर्य यह है कि इतना जबरदस्त अंकुश हो कि कोई भी बहन बेटी भंडार में पूरी बेलवे नहीं जा सकती ही। कोई भी बहन बेटी बिगर माथे ढक्के नहीं जा सकती ही। और कोई भी बहन बेटी चाहे वृद्ध ही क्यों ना हो महाराज जी के सामने बैठ नहीं सकती है। पुराने साधुन की यह प्रकार की मर्यादा है। अब तो भैया आज के गुरु ने इनके पास कछु है तो है ना, ओछो ज्ञान है, अभिमान बहुत बड़ा है। यह बात को बिहारिन दास जी पहले ही कह के चले गए हैं कि ओछो ज्ञान अभिमान उत्तर न देत बने, ढीली गुंज खिसिल जो गोद कतरात हो। समझत नाही कहंदो मत्सर के मारे मरो। और इनके भीतर मत्सरता अभिमान इतना ज़बरदस्त है कि कोई इन्हें समझावे तो इनकी समझ में की तो बात अलग है। बापे भैया जी बरस और पड़े हैं। ऐसो बिहारिन दास जी पहले ही कह गए हैं, ऐसो भगवत ऋषि जी महाराज पहले ही कह गए हैं। तो अब तो भैया ऐसी बाढ़ सी आ गई है कि बस जो चाहे वही स्वामी जी महाराज की नित्य केली को निहार रही है। जो चाहे वही। तो यहाँ श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि कनक कामिनी देखी रहे निशिबा सर फूले। आज के गुरु रात दिन फूले नहीं समा में हैं। दिन द्वय प्रभुता पाए। अरे भैया ये 2 दिन की प्रभुता है। कहे हम ही सर्वेश्वर महामोह मधु पिए जिए कैसे परमेश्वर। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे भैया इनको कैसे बिहारी जी मिलेंगे।
हमारी तो समझ में आ ना रही इनकी रहनी रीति। और भैया आज तो ऐसी प्रथा बन गई है, जितने भी बाणीकार भय हैं उनकी काऊ की भी श्रृंखला को तो उठा के दो कि भैया इनने शिष्या बनाए के और सेवा में रखी हो, इनने शिष्या बनाए के और भैया ये पाठ पढ़ाया हो। आज तो ये हालत है रही है कि काऊ ते कछु कहवे कोई समय न है। घर घर में गुरु वैद्य सब जितने भी हैं सभी गुरु बन के बैठ गए हैं। जो एक परंपरा ही, जो एक अंकुश हो, जो एक प्रणाली ही, वो भैया सब समाप्त है गई है। वाणी जी को पढ़वे को भी भैया ये प्रणाली बनी वही ही, ये भी आज समाप्त है गई है। अब तो भैया सब लोगों ने अपने अपने ढंग से जीना शुरू कर दियो है। अब कोई काऊ की कछु सुन ना रहे हो। खैर ये तो भाई भैया सिद्धांत की बात है, सके ये सिद्धांत की बात जो आजकल के स्वार्थी तत्व के जो लोग हैं उन्हें भैया ये बात नहीं भावेगी, क्योंकि ये तो विनय भावेगी। खोटो खोटो ही करे, खरो खरो खोर ले। जिनको जीवन खरो है, जिनके विचार खरे हैं, जिनकी रहनी खरी है, उनको ही भैया ये बात भा सके। बिहारी दास जी की, भगवत रसिक जी की, नागरीदास जी की, सबको ये बात नहीं भा सके हैं। नागरीदास अनन्यन को गड़बन बाको कहा को पावे, नित्य विहार नित्य सिद्धन को तू यहाँ काहे को मुड़ मुड़ावे। तो यहाँ से बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, आज मुझको आप वचन दो, लिख के दो, विश्वास दिवाओ। कौन सा विश्वास? कि मान ना करो, मैं कबहू प्रीतम आप ते मान नहीं करूँगी। और क्या कह रहे हैं कि मन क्रम बच। अब इन तीनों बातों को समझो। आप मोको ये वचन मन ते दो। मन को भाव ऊपर के मन ते नहीं, अंतर मन ते। मन क्रम, क्रम कहे क्रिया में, और ये सब क्रियान्वित भी होना चाहिए। और बच माने वचन। हे प्रिया जी, आपके वचनन में भी प्रीतम के प्रति वैसो ही प्यार उमड़तो रहे, जैसो कि आप प्राणन को पोषत है री, सुनिए तेरे वचन आधे आधे। और मन क्रम ते प्यारी मिली तऊ लाल अकुलाएं। जैसे आप प्रसन्न है के प्रसन्न मन ते मोते आप जब ये कहो कि आओ लाल ऐसे मद पीजे। तेरो झगा मेरी अंगिया धरी, कुछ की सुराई नैनन के प्याले, दारू दूंगी यो अंकों भरी। जब आप अपने मन ते कहो ऐसो आप अहर निस मोकू कह कह के मेरे प्राणन को पोषती रहो। तो मन क्रम, मन बच क्रम, क्रम माने क्रियान में भी मेरे अंगन में अंगन को समाहित करके मेरे रोमन ते अरुज अरुज के मेरे प्राणन को पोषती रही आओ प्यारी जो। ऐसो मैं आपसे वचन मांग रहे हूँ। तो मन बच क्रम तीन हूँ। जो आज मैं आपसे ये तीन वचन मांग रहे हूँ, इन तीनों वचनन ते मैं कबहू टरूंगी नाय। इन तीनों वचनन को प्रीतम मैं निभाऊंगी। ऐसो श्री बिहारी जी महाराज यहाँ मांग रहे हैं। और यह मांग को ये ललिता हरिदासी लेखनीबद्ध कर रही है। तो मन बच क्रम तीन हूते न टरों। टरबे को भाव छिन्न टरों पल हो न इतो। तो एक निमिष के काजे भी प्रीतम मैं तुमसे अलग नहीं रहूंगी। ऐसो श्री बिहारी जी महाराज
यहाँ प्रिया जी ते मांग कर रहे हैं। स्वामी जी की रस उपासना बिहार की ओट हो तो अति ही अधीर में अरे ही रहो चाहे ऐसी या रस उपासना पर टिके कोई भी रहे। ये सब कछु बिहार में है रहो है और महाराज जो रख रहे हैं श्री हरि ललित मोहनीदास जी महाराज भी यह बात को कह रहे हैं कि मान किए न बने मम जीवन या रस बस हो जियो। हे प्रिया जी, हे मेरे जीवन को धारण करवे बारी आप मान है वो मैं सहन नहीं कर सकूं। जी कह रहे भूलहु मान प्यारी तेरी बोहे मैली देखत प्राण न रहत तन। तो मान किए न बने जीवन या रस बस हो जियो। या रस बस अर्थात या ही रस के वशीभूत त्यारे के वशीभूत में जीव हूँ। श्री ललित मोहनी यो समझावत करिए जो इनको कहो। ललित मोहनीदास जी कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, जैसो प्रीतम चाह रहे हैं ऐसा क्यों नहीं कर रही हो, कर दो ना इनकी पूर्ति। जैसो ये मांग कर रहे हैं वह मांग को आप क्यों जो है नहीं कर रही हो। ऐसो श्री ललित मोहनीदास जी महाराज प्रिया जी को समझाए के कह रहे हैं। तो यहाँ स्वामी जी को रस देश तो भैया टोटल संभ्रम मान पे ही टिको है। कोई ऐसा पद नहीं है जहाँ पद में संभ्रम मान की गंध ना हो। जितनों भी है, क्योंकि यही एक ऐसा रस देश है कि जहाँ मान को छुटावे के बाद में एक नए भाव प्रेम उमंग तरंग की स्फूर्ति होवे है और बा स्फूर्ति में फिर वो प्रथम समागम को ही अनुभव करे हैं। तो भैया स्वामी जी को रस देश तो केवल या संभ्रम मान पे ही टिको भयो है। स्वामी जी की रस रीति की एक विशेषता है। काऊ भी पद को आप उठाए के देखोगे वह में कहूँ न कहूँ सुख को बढ़ावे के काज और ये संभ्रम मान होएगो ही होएगो। क्योंकि रस में रिस में रस उपजत, ये रस में मगन रहे बाई में तो ये रिस है जामे है। संभ्रम को देख के एक समय हरि के उर में अपनो प्रतिबिंब प्रिया जी न भोयो। तो रस में रिस में रस उपजत और रिस निवारण हैवे के बाद में एक प्रकार को उत्पन्न है। रस में रस उपजिक प्रवीणा विपिन विलासन बिहारी रूठत तूठत सब उठत हो। तो बलिहारी जो जी कह रहे कि मैं तो यार रस की बलि हूँ, मैं तो रन होवे और रिस भैया। तो यह प्रकार ये स्वामी जी महाराज की केलीमाल जी के दूसरे लाइन की कछु भावन को यहाँ संक्षिप्त वर्णन है। आज के प्रसंग को भैया यही विराम रहे हैं। हरिदास।